बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक बहुत ही शक्तिशाली बादशाह राज करता था। उसके पास सब कुछ था, धन, सेना, महल, नौकर, रत्न और शाही ठाठ। लेकिन फिर भी उसके दिल में शांति नहीं थी। उसे हमेशा लगता कि कुछ कमी है। एक दिन उसने अपने वजीर से कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में सुकून क्यों नहीं है? क्यों मैं हर दिन बेचैन महसूस करता हूँ? वजीर ने कहा, हुजूर, शायद इसका उत्तर किसी फकीर के पास होगा। ऐसे फकीर जो मायावी चीजों से ऊपर उठ चुके हों। बादशाह ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में उस फकीर को खोजा जाए जो उसे सुकून दे सके। कई दिन बीत गए, कई साधु संत ज्ञानी आए, पर किसी से भी बादशाह का मन नहीं भरा। एक दिन जंगल में एक वृद्ध फकीर की चर्चा सुनने में आई, जो एक पेड़ के नीचे रहता था। फटी हुई चादर ओढ़े और उसे लोग दरवेश बाबा कहते थे। बादशाह स्वयं साधारण वेश में जाकर उस फकीर के पास पहुंचा। फकीर जमीन पर बैठे मिट्टी से कुछ रेखाएं खींच रहे थे। बादशाह ने जाकर कहा, बाबा, मैं एक परेशान इंसान हूँ। मेरे पास सब कुछ है पर चैन नहीं। फकीर ने बिना ऊपर देखे कहा, जिसे सब कुछ चाहिए होता है उसका चैन तो खुद ही चला जाता है। बादशाह चकित रह गया। बादशाह ने पूछा, मतलब? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जब मन किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है तो वह चीज ही मन को पकड़ लेती है। तुमने राज, धन, शोहरत सबको पकड़ रखा है, इसलिए वे सब तुम्हें पकड़े हुए हैं। बादशाह ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? फकीर ने कहा, आज रात मेरे साथ रहो, फिर मैं बताऊंगा। रात हुई। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। फकीर ने सिर्फ एक फटी हुई चादर ओढ़ी हुई थी और शांत भाव से आकाश की ओर देख रहे थे। बादशाह को ठंड लगने लगी। उसने कहा, बाबा, आपको ठंड नहीं लगती? फकीर ने कहा, ठंड तो मुझे भी लगती है, पर मैं उससे लड़ता नहीं, मैं उसे आने देता हूँ। जब तुम चीजों से लड़ना बंद कर दोगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। सुबह होने पर फकीर ने कहा, अब तुम अपने महल लौटो और वहाँ जाकर हर चीज को ऐसे देखो जैसे वह तुम्हारी नहीं है। न सिंहासन, न ताज, न लोग, न सत्ता, ऐसे जैसे वह तुम्हारा नहीं है। बादशाह ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। वह फिर से फकीर के पास गया और बोला, बाबा, अब मैं समझ गया, सच्ची संपत्ति भीतर होती है, बाहर नहीं। फकीर मुस्कुराए और बोले, राजा, जिस दिन तूने संपत्ति पाने की इच्छा छोड़ दिया, उसी दिन तूने खुद को पा लिया। सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं, हमारे मन की अवस्था में है। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तभी हमें आंतरिक शांति मिलती है। फकीर वही होता है जो सब कुछ रख कर भी मेरा नहीं कहता। फकीर से मिलने के बाद बादशाह का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। अब
वह पहले जैसा अहंकारी नहीं रह गया था। वह हर रोज लोगों के बीच जाता, उनके सुख दुख सुनता और न्याय करता। पर भीतर कहीं न कहीं उसे लगता था कि वह अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। एक दिन उसने सोचा, मैं अब सच्चा फकीर बनना चाहता हूँ। मुझे उस दरवेश बाबा से फिर मार्गदर्शन लेना चाहिए। बादशाह फिर साधारण वेश में जंगल पहुँचा। फकीर अब भी उसी पेड़ के नीचे थे, उसी फटी चादर में शांत स्थिर। बादशाह ने प्रणाम किया और कहा, बाबा, अब मेरे अंदर शांति तो है, पर अभी भी मुझे लगता है कि कहीं कोई बंधन बाकी है। क्या मैं सच में मुक्त हुआ हूँ? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं। जब तक तू अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़ नहीं देता, तब तक तू फकीर नहीं बन सकता। बादशाह ने पूछा, सबसे प्रिय चीज वह क्या है? फकीर बोले, वह तू ही जान सकता है। हर इंसान की प्रिय चीज अलग होती है। बादशाह ने सोचा, मेरी सबसे प्रिय चीज तो मेरा राज्य है। अगले ही दिन उसने अपने वजीर को बुलाकर कहा, आज से मैं गद्दी तुम्हें सौंपता हूँ। मैं एक साधारण यात्री बनकर जीवन बिताऊंगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। बादशाह अपने सारे गहने, ताज और रत्न वहीं छोड़कर निकल पड़ा। वह कई दिनों तक जंगलों, गांवों, नदियों में भटकता रहा। शुरुआत में उसे बहुत शांति मिली, पर एक रात उसे अपने राजमहल की याद आने लगी। वह सोचने लगा कि क्या मेरे बिना राज्य सुरक्षित होगा? क्या प्रजा दुखी तो नहीं? तभी फकीर की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, जिसे तूने छोड़ा, अगर उसका ख्याल मन में अब भी है तो तूने उसे सच में अभी छोड़ा ही नहीं। कुछ दिनों बाद बादशाह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां लोग उसे पहचान गए। उन्होंने उसके लिए एक छोटी झोपड़ी बनाई और कहा, आप हमारे बीच रहें और हमें सिखाएं। धीरे धीरे गांव के लोग उसे राजा बाबा कहने लगे, पर अब उसके मन में फिर गर्व आने लगा। देखो, मैं यहाँ भी लोगों का मार्गदर्शन करने लगा हूँ। लोग अब भी मेरी बात मानते हैं। तभी फकीर वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, राजा, अब तूने राज्य छोड़ दिया, पर राजत्व नहीं छोड़ा। जिसे लोग मान ले उसमें भी अहंकार छिपा होता है। जब तू मान सम्मान छोड़ देगा, तभी तू सच्चा फकीर बनेगा। फकीर ने कहा, मेरे साथ चल। वे दोनों एक भिक्षुओं की बस्ती में पहुँचे। वहाँ लोग टुकड़ों के लिए लड़ रहे थे। फकीर ने कहा, आज तू भी मेरे साथ भीख मांग। बादशाह हिचकिचाया, मैं भीख मांगू? फकीर बोले, यही तेरी आखिरी परीक्षा है। थोड़ी देर सोचकर बादशाह फकीर के साथ गलियों में निकला। लोग हंसे, कुछ ने पत्थर फेंके, कुछ ने ताने मारे। अरे, ये वही राजा है, अब देखो खुद भीख मांग रहा है। पर बादशाह चुप रहा। उसका चेहरा शांत रहा। वह मुस्कुराता रहा और एक थाली में टुकड़े जमा करता गया। शाम को फकीर ने कहा, अब तू सच्चा फकीर बन गया है। आज तेरे भीतर से मैं मर गया। सच्चा त्याग चीजें छोड़ने से नहीं,
अहंकार छोड़ने से होता है। जब मैं मिट जाता है तभी शांति प्रकट होती है। फकीर वह नहीं जो गरीब हो, बल्कि वह है जो अंदर से मुक्त हो।